सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब तक बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और मुंबई पुलिस एक एक करके बहुत से बड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। हाल ही में मुंबई पुलिस ने आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली, रिया चक्रवर्ती, शेखर कपूर और राजीव मसन से पूछताछ की थी और अब इन सभी लोगों ने बहुत से राज खोले थे सुशांत के केस को लेकर। अब इन सभी लोगों के बाद मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए स्क्रीन राइटर रूमी जाफरी को बुलाया था और अब तक का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला खुलासा रूमी जाफरी ने ही किया है। आपको बता दें कि रूमी जाफरी ने मुंबई पुलिस के साथ 6 घंटे चली इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं और खबर तो यह भी आ रही है कि कुछ सवालों के जवाब देते वक्त रूमी जाफरी रो पड़े थे। अब आपको बता दें कि 12 जून को सुशांत ने रूमी जाफरी से बात की थी। फिर बातचीत के बाद सुशांत ने दोस्तों के साथ पार्टी की। अब 12 जून को सुशांत ने रूमी जाफरी से बात की थी, तो ऐसे में रूमी जाफरी का स्टेटमेंट बहुत ही मायने रखता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या खुलासे किए रूमी जाफरी ने। उससे पहले अगर आपने अभी तक हिंदुस्तान मिरर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि सुशांत केस से जुड़ी सभी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो सुशांत सिंह से आखिरी वक्त में बातचीत करने वालों में से रूमी जाफरी भी थे और इसीलिए मुंबई पुलिस ने रूमी जाफरी को पूछताछ के लिए बुलाया। तो सबसे पहले मुंबई पुलिस ने रूमी जाफरी से कुछ नॉर्मल सवाल के बाद पूछा कि क्या कभी सुशांत सिंह ने अपनी पर्सनल परेशानियों के बारे में आपसे जिक्र किया, जिसके जवाब में रूमी जाफरी ने कहा कि सुशांत अपनी पर्सनल परेशानियां कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता था, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने कई बार कहा था कि सुशांत बेहद परेशान रहता है। आगे रूमी ने कहा कि सुशांत कभी परेशान दिखता नहीं था, सुशांत बहुत ही जिंदा दिल इंसान था, वो परेशानियों को चुटकियों में भगा देता था। अब अगला सवाल मुंबई पुलिस ने रूमी जाफरी से पूछा कि 12 जून को सुशांत और आपके बीच क्या क्या बातें हुई थी जिसकी वजह से सुशांत ने पार्टी की थी। तो रूमी जाफरी ने बताया कि वो सुशांत सिंह और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के साथ एक फिल्म बना रहे थे जिसकी शूटिंग मई में शुरू हो जाती अगर लॉकडाउन नहीं होता, और उसी फिल्म का नरेशन मैंने सुशांत को सुनाया था, ऐसा खुद रूमी जाफरी ने कहा। आगे रूमी जाफरी ने बताया कि सुशांत को फिल्म का प्लॉट बेहद पसंद आया था जिसकी वजह से सुशांत बहुत ही खुश थे और सुशांत ने फोन करके उन्हें बताया था कि अब वे पार्टी करने वाले हैं। आगे उन्होंने बताया कि सुशांत उस दिन बहुत खुश थे और एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सुशांत खुदकुशी जैसा कदम उठा ले। अब रूमी के इस जवाब से उन्होंने साफ साफ पुलिस को कह डाला कि सुशांत ऐसा कर ही नहीं सकता, सिर्फ एक दिन में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि सुशांत आत्महत्या कर ले, जरूर इसमें किसी और का हाथ है। अब इसी बीच मुंबई पुलिस के साथ बातचीत में रूमी जाफरी ने सुशांत को लेकर कुछ ऐसा बोल डाला जो कि सुशांत के साथ हुए साजिश का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। रूमी जाफरी ने बताया कि सुशांत ने कहा था कि अभी तो बहुत सारे काम करने बाकी हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिखाना है, बहुत से लोगों को बहुत कुछ बताना है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। अब रूमी जाफरी के हिसाब से ऐसा खुद सुशांत ने बातचीत में उनसे कहा था। यहाँ पर रूमी जाफरी ने खुद पुलिस के सामने बताया कि सुशांत ने कहा था कि वो किसी से डरने वाला नहीं है और वक्त आने पर वो सबको जवाब देंगे। अब इससे यह बात साफ हो जाती है कि कोई तो ऐसा था जो सुशांत को परेशान कर रहा था, धमकियां दे रहा था, जिसको सुशांत वक्त आने पर जवाब देने की बात कर रहे थे। अब इससे ये बात अच्छी तरह से साफ हो जाती है कि सुशांत के साथ जो भी हुआ था वो सुशांत की मर्जी से नहीं हुआ, इसमें जरूर किसी और का हाथ है। अब आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। आगे रूमी जाफरी ने बहुत कुछ कहा है जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। अगर कोई खुलासा होता है तो हिंदुस्तान मिरर आप तक खबर पहुंचाता रहेगा। तो हिंदुस्तान मिरर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।